ओम विश्वानदेव सवितरुद्रुतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमांस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 26वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र संकलित हैं। सभी मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वसुयु आते और देवता अग्नि हैं। इस सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है यज्ञ में अग्निदेव से देवों को आहूत करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने पावकरोचिषा मन्द्रजा देव जिह्वजा आदेवान् भक्षयक्षिचा। इस प्रथम मंत्र में यज्ञ में देवों को आमंत्रित करने हेतु अग्निदेव से प्रार्थना की गई। प्रार्थना में प्रशंसित स्वर होता ही है और होना भी चाहिए। इसलिए अच्छे संबोधनों से संबोधित करके ऋषि कह रहा है कि हे देव अग्नि, हे दिव्य प्रकाश युक्त परमात्मा के तेजोमय रूप, हम सब यजमानों के हित में आगे रहने वाले दिव्य देव अग्नि, तुम पावक हो। पावक माने पवित्र करने वाला। पुनातिथि पावक। आपसे प्रार्थना है कि रोचिषा मंद्रया जिह्वया देवान आवक्ष। रोचिषा कहते हैं दीप्ति से युक्त, और मंद्रया माने आनंदप्रद, जिह्वया माने जिह्वा द्वारा, देवान दिव्य शक्तियों को, देवों को, इंद्रादि मित्रा वरुण वरुणादि देवों को आवक्षी। आवक्षी बने बुलाओ और उन्हें यज्ञ भाग ग्रहण करने हेतु उपस्थित करो। तो हे पावन कर्ता अग्निदेव, कृपा करके आप देवताओं को बुलाओ, क्योंकि आप देवदूत हो और आप अपनी जिह्वा ज्वाला द्वारा या ज्वाला रूपी जिह्वा द्वारा देवताओं को आमंत्रित करो कि वे हमारे यज्ञ में पधारें और आहुतियाँ प्राप्त करें। और हे देव, तुम उन्हें हम सबके द्वारा प्रदत्त आहुतियों से उन्हें सुतृप्त कर दो। तो आहुति देवों के भक्षण का साधन होता है। अग्नि देवताओं के मुख हैं और जो ज्वाला है उनकी, वही उनकी जिह्वा है। तो उससे वे हव्य भक्षण करते हैं और दिव्य शक्तियों तक पहुंचाते हैं। तो दिव्य शक्तियाँ कौन हैं? पवन है, वायु हैं और अंतरिक्ष हैं
जल हैं, पृथ्वी हैं, तो इनके पीछे वैज्ञानिकता भी है, क्योंकि इनके द्वारा ये देव शक्तियाँ जिनसे हमारा शरीर भी बना है, जल छित पाव गगन समीर से, तो वे प्रदूषण रहित होते हैं और वो तृप्त होते हैं। इसका मतलब हुआ कि वे प्रदूषण से मुक्त होकर के प्रसन्न हो जाते हैं और फिर अपनी कृपा, अपने प्रसाद को, प्रसन्नता को हम मनुष्यों को प्रदान करते हैं और उनका हित करते हैं। तो यह भक्ति भाव से भरी हुई अभिव्यक्ति है। हम नित्य यज्ञ करें, ना हो सके किन्हीं कारणों से तो कम से कम ध्यान में इस देवता के तेजोमय रूप को लावें और जो अन्य देवता हैं उनको भी ध्यान में ला करके ध्यान ही में आहुति प्रदान करें और ध्यान ही में अग्निदेव से उस वातावरण शोधक देवों को तृप्त करने वाले आहुति को ग्रहण करने की प्रार्थना करें। तो अब वो सब ध्यान बल से ही होता है। श्रद्धा से परिपूरित होकर के जो चीज़ अर्पित की जाती है वो देव शक्तियों को मिलती है। देव शक्तियाँ सर्वत्र व्याप्त हैं। श्रद्धा भक्त द्वारा उनका आवाहन होता है और वे एक चेतन शक्ति हैं, जड़ नहीं हैं, और उन्हीं से सृष्टि चल रही है। अग्नि से, वायु से, अंतरिक्ष से, जल से, पृथ्वी से, सूर्य से, यही सब देव हैं, प्रत्यक्ष देव हैं और इनके द्वारा मानव कल्याण होता है। श्रद्धा की आवश्यकता है। श्रद्धापूर्वक इनका ध्यान करें। ये सब प्रकाश रूप हैं और इस प्रकार से अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और संपन्न बनावें। तो केंद्र में यही भाव है। वैदिक मंत्र कल्याणकारी हो सकते हैं यदि भावनापूर्वक उनका ध्यान किया जाए, आचरण में लाया जाए। तो इस प्रकार से ऋषि ने परमात्मा के तेजोमय रूप पवित्र कर अग्निदेव से अनुरोध किया है कि यावत दिव्य शक्तियाँ हैं उनको आप आहुत करो, बुलाओ, हमारे इस जीवन यज्ञ में वो आएँ, इसे सफल बनाएं, हमें सुख और सौविध्य, ऐश्वर्य, वैभव आदि प्रदान करें। तो हे पावन कर्ता अग्निदेव, देवताओं को प्रसन्न करने वाली अपनी ज्वाला रूपी जिह्वा द्वारा तुम समस्त सृष्टि संचालिका दिव्य शक्तियों को हमारे इस यज्ञ में बुला कर लाओ, आमंत्रित करो और यज्ञाहुति द्वारा उन्हें सुतृप्त करो, प्रसन्न करो। तो ज्वाला जिह्वा से युक्त यज्ञ देवों को यज्ञों में लाओ। ज्वाला जिह्वा से युक्त अग्नि देवों को यज्ञों में लाओ। उनको प्रसन्न करके हव्यान्नों से सुतृप्त करते जाओ। उनको प्रसन्न करके हव्यान्नों से सुतृप्त करते जाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 26वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वसूयु आत्रेय, छंद गायत्री, देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्निदेव से जीवन को सुखी बनाने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
मा घृतस्नवेमहे चित्रभानो स्वर्दृशम् देवां आवीतजेवः। इस दूसरे मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वे देवों को हमारे यज्ञ में आहुति करें, वे हमारे जीवन को सुखी और संपन्न बनावें तथा हे अग्निदेव आप भी यथासंभव हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण करो। एतदर्थ प्रार्थनाएं हैं। घृतस्नो चित्रभानो, घृतस्नो माने हे घृत से सुतृप्त होने वाले अग्निदेव। घृतस्नो घृत से प्रदीप्त होने वाले। चित्रभानु माने अद्भुत रश्मियों वाले। भानु माने होता है रश्मि किरण, तो संबोधन है, इसलिए घृत का संबोधन घृतस्नो है और चित्रभानु का संबोधन है चित्रभानु। तो चित्रभानु माने अद्भुत रश्मियों वाले, अद्भुत रंग बिरंगे आभा वाले और घृत से तृप्त होने वाले अग्निदेव। घृताहुत से अग्निदेव तृप्त होते हैं, प्रदीप्त होते हैं। और घृत का अर्थ वीर्य भी किया गया है। यदि हम वीर्य से लें तो शरीर में जो हमारे अग्नि जठराग्नि के रूप में और जो तेज के रूप में, ताप के रूप में विद्यमान हैं, जो जरा व्याधि नाशक हैं, वे जब वीर्य रक्षण होता है तो उससे प्रदीप्त होते हैं, यानी हमारे शरीर की कांति और जो दीप्ति है, जो शक्ति है, वो क्षीण नहीं होती है। तो दोनों ठीक है। अग्नि के व्यापक रूप को हम सब पहचानें। अग्नि का अर्थ ही होता है कि जो आगे रहे, तो देवताओं में अग्नि सबसे निकट के देवता हैं। चाहे घर में दीपक के रूप में हुआ, चाहे कोई शुभ मंगल कार्य हुआ तो दीप प्रज्वलन के रूप में हुआ, चाहे कोई भी कार्य हो, पहले अग्नि को आहूत किया जाता है भिन्न भिन्न रूपों से। घृत से उनका विशेष संबंध है। अग्नि के हम व्यापक रूप को लें तो हमारे शरीर में भी व्याप्त हैं। और वीर्य जो है वो सभी धातुओं का अंतिम पचा हुआ रूप है। जो हम भोजन करते हैं वो पहले पचता है जठराग्नि द्वारा, तो रस बनता है जिसको हम शुगर कहते हैं, और फिर वो पचता है तो रक्त बनता है। रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि आदि सब बनते हैं। और जो अंतिम परिणति उसकी है वो शुक्र में होती है, वीर्य में होती है, जो घृत स्वरूप है। जैसे दूध में घृत रहता है और दुग्ध की कीमत जब तक घृत रहता है तब तक अधिक रहती है, घृत निकल जाने पर उसकी दीप्ति कम हो जाती है, उसकी आभा और उसका मूल्य घट जाता है। तो अग्नि को हम व्यापक रूप से लें, और जो काव्य के शब्द होते हैं वो व्यापक अर्थ समेटे रहते हैं, इसलिए जो संगत अर्थ हो उसका भी स्पर्श करती हुई हमारी वाणी चले। तो यहाँ पर अग्निदेव को घृत से प्रदीप्त होने वाला और चित्रभानु माने अद्भुत किरणों वाला कहा गया है। अग्नि के तमाम किरणें निकलती हैं। लेज़र किरणें आप देखते हैं, वो भी तो अग्नि ही का रूप है। रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं, कभी कभी आप देखते होंगे। तो वे भी तो अग्नि ही का रूप है। लेज़र किरणें आप देखते हैं, वो भी तो अग्नि ही का रूप है। रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं, कभी कभी आप देखते होंगे। तो वे भी तो अग्नि ही का रूप है। रंग बिरंगी किरणें निकलती हैं, कभी कभी आप देखते होंगे।
लेज़र किरणें कभी हरी, कभी नीली, कभी लाल। तो इसलिए उनको चित्रभानु कहा गया है, यानी जिनकी किरणें रंग बिरंगी हों और अद्भुत हों, आश्चर्य में डाल देने वाली हों। तो इसलिए हे घृत से प्रदीप्त होने वाले अद्भुत रश्मियों वाले अग्निदेव, स्वरदृशम त्वा इमहे, स्वरदृशम माने सर्वदृष्टा, तम माने उस, त्वा माने तुझको, हे अग्नि, वयम इमहे, हम तुमसे याचना करते हैं, याचामहे। क्या याचना करते हैं? वीतये देवान आवह, वीतये माने हव्य भक्षण के हेतु, देवान माने दिव्य शक्तियों, मरुत और इंद्र वरुण आदि को बुलावें, आवाह माने उनको आहूत करें, यह आपसे प्रार्थना है। तो घृत से प्रदीप्त होने वाले अद्भुत किरणों वाले, दीप्तियों वाले हे अग्निदेव, तुम सर्वद्रष्टा हो, हम तुमसे सुखी जीवन की कामना करते हैं। तो सुखी जीवन क्या है? कभी कभी हम उसकी व्याख्या भी करते हैं, जैसे तमाम हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संत महात्माओं ने व्याख्या की है सुखी जीवन की। तो सुखी जीवन को थोड़ा जान लेना चाहिए, क्योंकि हम बड़े भ्रांति में जीते हैं। हम सुख को सच्चे रूप में नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए हम दुखी ही रहते हैं। हमको एक वस्तु प्राप्त हुई, थोड़ी देर के लिए सुखी हुए, फिर दुखी हो गए, कि हम सुख के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं। तो इसलिए सुखी जीवन क्या है, इसको जान लेना आवश्यक है। भौतिक रूप से सुख क्या है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया, तीसरा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख हो पतिव्रत नारी, पांचवा हो सभा में मान। तो इस तरह से लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं। और कहा गया है कि संस्कृत में भी कि अर्थागमो नित्यमरोगिता चा, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी चा, वशी च पुत्रो अर्थकरी च विद्या, षठ जीवलोकस्य सुखानि राजन। तो ये 6 प्रकार के सुख हैं। अर्थ का नित्य आगमन हो, नित्य शरीर स्वस्थ रहे, जो हमारी पत्नी और पुत्र हैं वे आज्ञाकारी हों, प्रिय हों, मधुरभाषी हों, वश में रहने वाले हों, मान सम्मान पूर्ण जिंदगी हो। तो यही सब सुख है। लेकिन इसके अलावा एक सुख और है, सब कुछ होते हुए भी अगर संतोष न रहा तो सुख नहीं रहेगा। प्राय देखा जाता है कि लोग अपने को असंतुष्ट ही पाते हैं और सब कुछ होते हुए सुखी नहीं हो पाते हैं। इसके लिए महात्मा तुलसीदास जी ने कहा है अपने दीर्घकाल के जीवनानुभव से कि बिन संतोष न काम नसाही, और काम अछत सुख सपने होना ही। जब तक संतोष न हो तब तक कामनाएं कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि कामनाएं आग की तरह होती हैं। तो आग एक चिंगी है, वह प्रदीप्त हुई, लेकिन वह तृप्त नहीं कभी होती है। उसको अगर पूरा ब्रह्मांड ईंधन बना दिया जाए तो भी उसको कम ही प्रतीत होगा, कहाँ तक बढ़े उसकी कोई सीमा नहीं है।
तो भाई लोभ की कोई सीमा नहीं है। अंत में संतोष बहुत आवश्यक है। तो संतोष का मतलब हुआ कि हम समुचित श्रम करें और श्रम करने के पश्चात जो न्यायोचित उपलब्धि हो उसमें संतुष्ट रहें, नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। इसी बात को तुलसीदास जी ने इस प्रकार कहा है कि धनहीन कहें धनवान सुखी और धनवान कहें सुख राजा को भारी। राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें अह इंद्र सुखारी। इंद्र कहें यह ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहें अह विष्णु सुखारी। सब सोची विचारी कहे तुलसी, रघुवीर बिना सब लोक दुखारी। तो वही रघुवीर की प्राप्ति यानी भगवत की कृपा, संतोष। तो गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। करके उपाय लाखों व्यापार धन कमा ले, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। तो संतोष भी एक धन है। तो कहने का मतलब यहाँ पर अग्निदेव से सुख की याचना की गई है। तो सुख हमें किस प्रकार मिलेगा इसको संक्षेप में बता दिया गया है। पुरुषार्थी जीवन हो, उद्यमी जीवन हो और शुभकर्मी जीवन हो, उसमें उपलब्धियां हमें मिलें, हम उसके लिए प्रयत्नशील हों। लेकिन उसके बाद हमारे समुचित प्रयत्नों से, न्यायोचित प्रयत्नों से जो मिले उसमें हम सुखानुभूत करें। हे भगवान, तुमने बहुत दिया है। तो भाई ये तो परिस्थितियों से कुछ समझौता भी करना पड़ता है कभी कभी। इस विषय में हम अगर महाराष्ट्र के दो संतों का उदाहरण समझें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। संत तुकाराम और एक नाथ, दो संत थे बड़े प्रसिद्ध महाराष्ट्र के। तो एक नाथ की पत्नी तो बड़ी पतिव्रता थी और बड़ी ही पति के अनुकूल चलने वाली थी, लेकिन तुकाराम जी की पत्नी उतनी ही उल्टा थी। तो दोनों मंदिर में जाते थे, दोनों भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, एक नाथ जी कहते थे आपने हमको पत्नी नहीं दिया, हमको सत्संग दिया, उसके कारण हमारा जीवन बड़ा सुखी है। और तुकाराम जी जिनकी पत्नी बड़ी उल्टा थी, वो मंदिर में जाते तो कहते हे भगवान, आपकी बड़ी कृपा है, आपने हमको ऐसी पत्नी दिया है। यदि आपने बड़ी अच्छी पत्नी दिया होता तो हम उसी में लगे रहते, आपको भूल जाते, इसलिए आपकी अनुकंपा है। अब उनके विषय में एक उदाहरण और है कि घर में दारिद्र था, संत थे, कोई इधर उधर से धन कमाने के लिए बड़ी चेष्टा नहीं करते थे। ज़िंदगी अभाव में बीत रही थी, कभी कभी भूखों भी रह जाना पड़ता था। तो एक बार गए, खेत से थोड़ा गन्ना लेकर चले या कहीं से लाए, किसी ने दिया। तो रास्ते में मिले बालक, तो वे मांगने लगे कि बाबा हमको गन्ना दे दो। वो जो मांगता गया देते गए। घर आते आते एक ही गन्ना बचा। उधर जो मौज लेने वाले, झगड़ा सुनने वाले कुछ लोग थे, वे पहुँचे और कहे आपके कमासुत जो पुत्र हैं या जो पति हैं वो आ रहे हैं, और सब गन्ना उन्होंने लुटा दिया। तो वो बड़ी रुष्ट हुई और जब पहुँचे तुकाराम जी, तो जब एक गन्ना उसने देखा तो छीन लिया और उस गन्ने से उन पर 3-4 बार प्रहार किया। तो वे हंसने लगे कि अच्छा हुआ, अब गन्ना तोड़ना नहीं पड़ेगा, तुमने तोड़ दिया। तो अब ये परिस्थिति से समझौता करना है। भाई सब चीज़ तो हमारे वश में है नहीं कि हमको बड़ा अच्छा पुत्र मिल जाए, हमको बड़ी अच्छी पत्नी मिल जाए, हम कामना कर सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यक नहीं।
कि परिवार, हमारे भाई, हमारे पुत्र, हमारी पत्नी हमारे अनुकूल मिले। लेकिन हाँ, इतना तो हमारे वश में है कि हम समझौता कर सकते हैं, उसमें भी प्रसन्न रह सकते हैं। तो यह एक दृष्टिकोण है, इसे भी बनाना पड़ता है, अन्यथा ज़िंदगी बस शिकायत करते करते बीत जाएगी कि हम बड़े अभागे हैं, हम बड़े गए गुजरे हैं। फिर ऐसे सांसें टूट जाएंगी और ज़िंदगी अभाव में बीत जाएगी। क्योंकि भाई किसी को सब कुछ नहीं मिलता है, तो कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमां नहीं मिलता। भाई सब कुछ सबको नहीं मिलता है, कोई न कोई अंग सूना ज़रूर रहता है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति होती है कि जो नहीं रहता उसी पर उसकी निगाह जाती है और उसी पर वो दुखी रहता है। और जो सुखी रहने वाला है वो चाहे तो जो उसको मिला है उसी को आगे रखे और सुखी रह सकता है। तो भाई मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। वही मन अगर बिगड़ गया तो सदैव दुखी दुख का बंधन रहेगा, वही अगर सुधर गया तो हर जगह सुख भी देख सकता है। भाई हमारे आगे भी बड़ी भारी लाइन है, हमारे पीछे भी बड़ी भारी लाइन है। हमारे आगे हमसे सुखी भी बहुत से लोग हैं और हमारे पीछे हमसे दुखी भी बहुत लोग हैं, हमसे अभावग्रस्त भी लोग हैं। तो ये सब एक दृष्टिकोण है। तो इसलिए जीवन में एक दृष्टिकोण भी बनाना पड़ता है। तो यह बात किस पर चली? सुख पर। तो सुख एक ऐसी मृतृष्णा है कि हम छलावे में जीते हैं। सुख कि हम अपने हिसाब से एक सीमा बना लेते हैं और वो सीमा जो है वो हमारी जो विचारधारा है वो अधूरी रहती है, पूरी नहीं रहती है या अज्ञान से युक्त रहती है। इसलिए हम तेली के कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहते हैं पट्टी बांधे हुए और कभी सुखी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो कहने की ये मतलब है कि ऋषि ने सुख की कामना की है कि अग्नि से कि हे अग्निदेव, हमें सुखी जीवन दो। लेकिन अब हमें सुखी जीवन जान लेना आवश्यक है, क्योंकि ऐसे ही सुखी कह दिया जाए तो फिर बात ठीक से बनती नहीं है। सुख तो सभी चाहते हैं, लेकिन सुखी रह नहीं पाते हैं लोग। तो इसलिए सुखी जीवन की जो एक अवधारणा है उससे परिचित होना आवश्यक है, क्योंकि सुख मन में भी रहता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। मन का बड़ा महत्व है। इसलिए अगर तुमने मन को वश में कर लिया तो फिर जीवन वश में हो जाएगा, सुख अपने मुट्ठी में आ जाएगा। तो प्रयत्न के बावजूद हम जो पावें उसमें सुखी संतुष्ट रह सकते हैं, और बहुत कुछ मिलने के बाद भी हम दुखी और असंतुष्ट रह सकते हैं। इसे हम प्रत्यक्ष जीवन में देखते हैं। तो ऋषि ने सब आगाह किया है। व्याख्या करते समय हमें उसे कह सुन लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि घृत से प्रदीप्त पावक अद्भुत दृष्टा हो देवों को लाओ। हम सुखमय जीवन के इच्छुक जीवन को सुखमय कर जाओ। हम सुखमय जीवन के इच्छुक जीवन को सुखमय कर जाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 5वें मंडल के 26वें मंत्र के 26वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वसुयु आत्रेय हैं, छंद गायत्री और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है यज्ञ में अग्निदेव का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वेतिहोत्रन्वाकवेद्यमन्तं समिधेमहे अग्ने बृहन्तमध्वरे। इस 3रे मंत्र में यज्ञ में
अग्नि के प्रज्वलन का कथन इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि कवे अग्ने, ये संबोधन है कवि का और अग्नि का। कवि का संबोधन में एक वचन में होता है रूप कवे और अग्नि का होता है अग्ने। तो कवि जो है वो विशेषण है अग्नि का। तो अग्नि को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि कवे अग्ने, हे दूरदर्शी अग्निदेव। तो कवि का अर्थ ऋग्वेद में छंद रचना के लिए बहुत कम प्रयोग हुआ है, जिसको हमारे लोग कवि समझते हैं। कवि प्रायः दूरदर्शी आनंद प्रदायक के लिए प्रयुक्त होता है, ऋग्वेद में हम प्रायः देख रहे हैं। तो हे कवि अग्नि, हे कवि अग्नि अर्थात हे दूरदर्शी और सुखवर्षक अग्निदेव। अध्वरे, अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ को, जिसमें किसी प्रकार से किसी को तन मन वचन से हिंसा न हो, वह अध्वर है। तो इस हिंसा रहित यज्ञ में वीतिहोत्रम दिवंतम बृहंतम त्वा, हे अग्निदेव तुमको, जो कि वीतिहोत्रम माने हव्य भक्षी हो और दिवंतम माने दीप्तिमान हो, बृहंतम माने व्यापक हो, महान गुणों से विभूषित हो, ऐसे तुमको। समिधिमय माने भली प्रकार से प्रज्वलित करते हैं। समिधि माने समिधाओं द्वारा प्रज्वलित करना। तो समिधि माने समिधाओं द्वारा विधिवत प्रज्वलित करते हैं। समिधा काष्ठ आदि को समिधा कहते हैं। तो हे दूरदर्शी अग्निदेव, अग्निदेव परमात्मा की तेजो में रूप तो हैं ही, मानवों के हित में अग्रगण्य रहने वाले हैं, साथ ही साथ दूरदर्शी भी हैं। दूरदर्शी माने जो किसी वस्तु के परिणाम को बहुत दूर से देख ले, यानी किसी वस्तु को बड़ी दूर तक सोच विचार से निष्कर्ष निकाले, वो दूरदर्शी होता है। तो हे दूरदर्शी अग्निदेव, तुम हव्यभक्षी हो, दीप्तिमान हो और महान गुणों से विभूषित हो। हम हिंसा रहित यज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ में तुम्हारा आवाहन है और तुमको हम समिधा घृतादि से विधिवत प्रज्वलित करते हैं। तुम प्रसन्न हो जाओ। तुम हविभक्षक, तुम हविभक्षी हो दीप्तिमान, तुम में पावक गुण है महान। तुम हविभक्षी हो दीप्तिमान, तुम में पावक गुण है महान। प्रज्वलित यज्ञ में करते हैं हम तुम्हें क्रांतदर्शी सुजान। प्रज्वलित यज्ञ में करते हैं हम तुम्हें क्रांतदर्शी सुजान। यज्ञ पूरा जीवन यज्ञ में है। जब हम शुभ कर्म करते हैं तो अग्नि का प्रज्वलन आवश्यक है। वैसे भी शुभ कर्मों में हव्यादि डालने के लिए प्रज्वलन होता है, लेकिन हम अन्य शुभ कर्म करें तो भी अग्नि की ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा का आवाहन किया जाता है। इसलिए ऊर्जा रूप अग्नि का आवाहन आवश्यक है। तो हम विस्तृत अर्थ में अग्निदेव को लेकर अर्थ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 26वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारित ऋषि वसुयु आत्रेय हैं, छंद गायत्री और देवता अग्नि हैं। शीर्षक है होता रूप में अग्नि के वर्ण करने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
विश्वेभिरागहि देवेभिर्हव्यदातये होतारं त्वा वृणीमहे। इस चौथे मंत्र में अग्नि देवता का आवाहन है कि वे सभी देवताओं के साथ यज्ञ भूमि पर पधारें और हव्यान्न ग्रहण करें। हम उनका वरण करते हैं, उनको सादर आवाहित करते हैं। तो अग्नि, हे परमात्मा के दिव्य तेजोमय रूप, हम सब मानवों के हित में आगे रहने वाले दिव्य देव, विश्वे भी देवे भी हव्यदाते आ गए। तुम विश्वे भी देवे भी माने विश्व माने संपूर्ण, विश्वे भी देवे भी माने समस्त देवताओं के साथ, हव्यदाता माने हव्यदाता यजमान के हित के लिए आगे यज्ञ भूमि पर पधारो। होतारम त्वा वृणीमहे, तुझ होता को यानी देवदूत को, देवों का आवाहन करने वाले को, वृणीमहे माने हम वरण करते हैं, स्वागत करते हैं, तुम्हारे महत्व के आगे नतमस्तक होते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम संपूर्ण देवों के साथ हविदाता यजमान के हित में यज्ञ में पधारो। देवों के आवाहक होता रूप में हम सब तुम्हारा वरण करते हैं, तुम्हें स्वीकार करते हैं, तुम्हारा स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आइए यज्ञ में है पावक लेकर के सुरमंडल सारा, आइए यज्ञ में है पावक लेकर के सुरमंडल सारा, हम तुम्हें मान करके होता करते हैं वरण, आज तुम्हारा करते हैं वरण तुम्हारा। आइए यज्ञ में है पावक लेकर के सुरमंडल सारा, हम तुम्हें मान करके होता करते हैं वरण तुम्हारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 26वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वसुयु आत्रेय, देवता अग्नि, छंद गायत्री है, शीर्षक है सोम यज्ञकर्ता यजमान को अग्नि पराक्रम प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यजमानाय सुन्वत आग्ने सुवीर्यं वः देवैरासत्स्य बर्हिषे। इस 5वें मंत्र में सोम यज्ञ में अग्निदेव के पधारने हेतु प्रार्थना है और वे अन्य देवों के साथ पधारें और कुशासन पर विराजमान हो जाएं, इस हेतु भी प्रार्थना की गई है। तो सोम यज्ञ जो था वह वैदिक यज्ञों में अत्यंत महान यज्ञ माना जाता था। सोम रस का अधिक प्रयोग होता था। सोम रस एक दिव्य पेय था जो जरा व्याधि नाशक था और हिमालय के उच्च शिखरों पर पाया जाता था जहाँ जाना दुर्गम था। तो अब उस दुर्गम स्थान से उस युग में सोमलता को लाने वाले को उसकी कीमत चुकाना
और फिर पर्याप्त मात्रा में लाना यह एक बड़ा कठिन कार्य था। तो इसलिए सोम यज्ञ का बड़ा महत्व है। सोम अमृत को भी कहते हैं। सोम एक रस है जो सोम नाम की लता द्वारा निकाला जाता है। सोम में अलौकिक गुण हैं, जरा व्याधि नाशक ऊर्जाएँ हैं और ऊर्जा का संग्रह, ऊर्जा का जागरण बड़ा आवश्यक है, क्योंकि बिना ऊर्जा के, बिना शक्ति के, बिना पराक्रम के कोई भी शुभ कार्य, कोई भी यज्ञ नहीं हो सकता है। तो सोम यज्ञ विशेष करके सोम के प्राचुर्य से होने वाले यज्ञ को कहा जा सकता है। वैसे बाद में उसमें तमाम और क्लिष्टताएँ आ गई हों, तमाम प्रकार की मुश्किलें खड़ी कर दी गई हों, जिसको कि केवल बड़े बड़े राजा महाराजा ही कर सकते रहे होंगे, वो बात अलग की रही। लेकिन सीधे रूप में हम सोम यज्ञ को, जहाँ पर सोम रस की प्रधानता हो, उस यज्ञ को कर सकते हैं। व्यापक रूप में सोम का वितरण जिसमें हो। सोम का अर्थ कुछ लोगों ने वीर्य भी किया है, तो वीर्य रक्षण की प्रतिज्ञा की जाती रही होगी। बहरहाल वैदिक यज्ञों में सोम यज्ञ का बड़ा महत्व है। तो महत्वपूर्ण कार्य के लिए शक्ति की महती आवश्यकता होती है। एतदर्थ अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि वे सोम याजकों को विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करें। अग्नि, हे परमात्मा के तेजोमय रूप, हम मानवों के हित में सदैव निकट से आगे रहने वाले देवता, सुनते यजमान आए, वे यजमान यज्ञ कर्ता जो कि सोम निचोड़ते हैं, सोम रस तैयार करते हैं, उनको तुम सुवीर्यम आवह, श्रेष्ठ बल प्रदान करो, क्योंकि इस यज्ञ में विशिष्ट बल की, विशिष्ट प्रबंधन की, विशिष्ट शक्ति की आवश्यकता होती है। और आप पधारो देवई, माने देवों के साथ पधारो, और बर्हिषि आसत्सि, बर्हिष कहते हैं कुशासन पर, यानी कुश से बने आसन पर, आसत्सि माने विराजमान हो जाओ। तो हे अग्निदेव, तुम सोम निचोड़कर यज्ञ करने वाले यजमान को श्रेष्ठ पराक्रम प्रदान करो, ताकि उसका यज्ञ विधिवत संपन्न हो सके। हे अग्निदेव, तुम अपने साथ देवमंडल को भी लाओ और यज्ञ में जो बैठने हेतु कुशासन बिछाया गया है उस पर विराजमान हो जाओ। हे अग्निदेव, जो सोम यज्ञ करने वाला यजमान यहाँ, हे अग्निदेव, जो सोम यज्ञ करने वाला यजमान यहाँ, दो उसे पराक्रम सुर समेत शोभित हो अग्नि महान यहाँ। ओम। मेरे प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 26वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं वसुयु, आत्रेय, देवता अग्नि। शीर्षक है धार्मिक शुभ कर्मों
को अग्निदेव पूर्ण करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समिधानः सहस्रजिदग्ने धर्माणि पुष्यसे देवानां दोत उक्थ्याः। धर्मानुष्ठानों के परिपूर्ण करने में अग्निदेव के महत्वपूर्ण योगदान का कथन है और उनसे प्रार्थना है कि वे हमारे शुभ यज्ञानुष्ठान को, शुभ कर्म यज्ञ को परिपूर्ण करने हेतु व्यापक ऊर्जा प्रदान करें। सहस्रजित अग्नि, हे सहस्रों प्रकार के शत्रुओं पर विजय पाने वाले और विजय दिलाने वाले अग्नि देवता, समिधाना उक्थ्यः देवानां दूतः धर्माणि पुष्यसि। तुम जो हो समिधाना, हव्य द्वारा प्रदीप्त होते हो। तो हव्य से अग्नि देवता प्रज्वलित होते हैं, लेकिन यदि हम इसके सूक्ष्म भाव की ओर प्रस्थान करें तो दिव्य देव जो हैं वो भक्ति की आहुति से प्रसन्न होते हैं। उन्हें भक्ति भाव प्रेम मिल जाए और बस वे उसी से तृप्त होते हैं। तो तुम समिधाओं से, अपने प्रिय भोज्य से प्रसन्न होने वाले हो और उक्थ्यः, उक्थ्यः माने प्रशंसनीय, उत्तम स्तुति मंत्रों से प्रसन्न होने वाले हो। देवानाम दूतः, तुम देवों के दूत यानी दिव्य शक्तियों को हमारे जीवन यज्ञ में बुला कर लाने वाले हो, उसे परिपूर्ण कराने में विधिवत सहायक बनने वाले हो। धर्माणि पुष्यसि, तुम धर्म के शुभ कर्मों को पोषित करने वाले हो, परिपूर्ण करने वाले हो और प्रशंसित हो। हम सबके धार्मिक कृत्यों को उत्तम प्रकार से विधिवत संपन्न कराने वाले हो। तुम्हारा वंदन है, अभिनंदन है। हे सहस्रों शत्रुओं के जेता अग्निदेव, अनेक शत्रु हैं, इसके विषय में समय समय पर चर्चाएं होती रहती हैं। मनुष्य शत्रुओं से घिरा है। शत्रु अनेक प्रकार के हैं, कीड़े मकोड़े, रोग शोक और कार्य में बाधा डालने वाले चोर, लुटेरे, डकैत, बाहुबली, ईर्ष्या द्वेष करने वाले, जलन करने वाले, न जाने कितने लोग हैं, सब शत्रु ही हैं। सब जीवन के मार्ग में रोड़े बनकर, कंटक बनकर उपस्थित होते हैं। तो जो असंख्य शत्रु हैं उनकी बाधाओं को हरण करने वाले हे परमात्मा के तेजोमय रूप अग्निदेव आप ही हो। आप सहस्रों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हो। आप हव्य यानी प्रेमपूर्ण प्रस्तुति द्वारा, हव्य प्रदान द्वारा, नैवेद्य के प्राप्ति के द्वारा, समर्पण के द्वारा प्रदीप्त होने वाले हो। अपने कृपा को व्यापक रूप से फैलाने वाले हो, प्रशंसनीय हो, देवदूत हो, देवों को, दिव्य शक्तियों को बुलाकर हम लोगों के जीवन को धन्य बनाने वाले हो। हम सबके धार्मिक कृत्यों को उत्तम प्रकार से पूर्ण करने वाले हो। आपका वंदन है, अभिनंदन है। हव्यों से दीप्त प्रशंसित पावक देवदूत बन आते हो। हव्यों से दीप्त प्रशंसित पावक
देवदूत बन जाते हो, अरिजेता तुम धार्मिक कृत्यों को पूरित करते जाते हो। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 26वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वसुयु आत्रेय, छंद गायत्री, देवता अग्नि हैं। शीर्षक है अग्नि को यज्ञ वेदी में स्थापित करने का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 7वें मंत्र में परमात्मा के तेजोमय रूप, हित में सर्वत्र आगे खड़े रहने वाले अग्निदेव की उपासना में निरंतरता बनी रहे, अवरोध न आए, इस कथन पर जोर दिया गया है। कहा जा रहा है यजमानों को संबोधित करते हुए कि वे और जो यज्ञ कराने वाले ऋतुजाज हैं, वे सब अग्नि की उपासना में कभी अंतर न आने दें, कभी उसमें अवरोध ना उपस्थित होने दें, उसमें निरंतरता बनी रहे। तो यजमाना, हे यजमानो, जात वेदसम होत्रवाहम यविष्ठम देवम ऋत्युजम निदधात। तो जात वेदसम अग्नि का पर्यायवाची है। इसका अर्थ होता है जातानि भूतानि वेत्ति इति जात वेदः। जो जातानि भूतानि माने जितने प्राणी हैं संसार में, उन सबके समस्त रहस्यों को, स्थितियों को जानता हो, वही जात वेद है। तो जातानि भूतानि वेत्ति इति जाति वेदः। तो ऐसे जात वेदस को, ऐसे अग्नि को जो होत्रवाह हैं, होत्रवाहम, होत्र बने अग्निहोत्र आदि का निर्वहन करने वाले हैं, परिपूरित करने वाले हैं। यविष्ठम माने जो श्रेष्ठ हैं, शक्ति संपन्न हैं। देवम माने जो दिव्य शक्तियों से युक्त हैं। ऋतुजम जो ऋतु के अनुकूल यज्ञ कराने वाले हैं, जो ऋतु के अनुकूल यज्ञ को संपूर्ण कराने वाले हैं, ऐसे अग्निदेव को तो नित्य धातु माने नित्य वेदी में स्थापित करके यज्ञ क्रिया को संपन्न करते रहो, उसमें कभी अंतर न आए, कभी विराम न लगे। तो अग्निदेव उत्पन्न प्राणियों के ज्ञाता हैं, यज्ञ के प्रापक हैं, परिपूर्ण करता हैं, अतिशय युवा हैं, तेजस्वी हैं और यज्ञ कर्म के साधक हैं। ऐसे अग्निदेव को निरंतर स्थापित करो और यज्ञ कर्म करते रहो। तो हे यजमानों, तुम सब सर्वत्र व्याप्त, सर्वज्ञ, यज्ञ संपादक, अतिशय युवा तथा दीप्तिमान अग्निदेव को निरंतर यज्ञ वेदी में विधिवत स्थापित करते रहो और यज्ञ क्रिया का भी उसका सिलसिला, उसका क्रम टूटे नहीं, यानी निरंतर यज्ञ कर्म चलता रहे। अग्निदेव सर्वज्ञ युवा, यज्ञों के संपादक महान, यजमान करो धारण विधिवत, वे हैं प्रकृष्ट, हैं दीप्तिमान। ओम वेद प्रेमियों, सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 26वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वसुयु आत्रेय, छंद गायत्री, देवता अग्नि हैं।
शीर्षक है यज्ञ में अग्नि को आसन प्रदान करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र में जो उसका सुंदर प्रारूप है उसको हम सस्वर पाठ के रूप में पंडित करके श्रवण करें। इस 8वें मंत्र में ऋतुजों से यज्ञ कर्म के संपादकों से अनुरोध है कि वे कुशासन आदि व्यवस्थाओं को विधिवत पूरी करें, निरीक्षण करें और यज्ञ सफल हो, देवताओं को बैठने के लिए और अग्निदेव के विराजमान होने के लिए व्यवस्थित व्यवस्था करें। तो ऋतुजः, हे यज्ञ संपादक पुरोधाओ, ऋतु के अनुकूल यज्ञ कराने वाले हमारे यज्ञ के अग्रगण्य ऋतुजो याजकों, यज्ञ को विधिवत परिपूरित करने के लिए, देवों को आसन देने के लिए बर्हि अस्तृणीत, बर्हि कहते हैं कुशासन को, अस्तृणीत माने यज्ञ भूमि पर विधिवत बिछा दो, फैला दो। तो कुशासन जो है बड़ा पवित्र होता था। कुश को मतलब कहा ही जाता है कि वो बड़ा पवित्र होता। आज भी हवन में, यज्ञादि में कुश की व्यवस्था होती है। कुश में बड़े औषधीय गुण हैं। इन सब पर शोध की आवश्यकता है क्योंकि कुश की बड़ी महत्ता है यज्ञों में। तो कुशासन पर बैठने से अवश्य तमाम रोग शोक दूर होते होंगे, तभी उसको इतना महत्व दिया गया है। और यहाँ पर ऋतुजों से यानी यज्ञ के जो व्यवस्थापक हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि वे आसन माने आसीन होने के लिए बर्हि अस्तृणीत कुशासन को बिछावें और देव व्यचस्तमः यज्ञ अद्य आंशक प्रेतु, और प्रकाशमान स्तोताओं द्वारा प्रदत्त हवि को आज अनुकूलता से देवों के पास पहुंचाने के लिए अग्निदेव से प्रार्थना करें। इस प्रकार से अग्निदेव की प्रार्थना हो। अग्निदेव दूत हैं, उन तक हव्य पहुँचे और देवताओं को विराजमान होने के लिए शुभ कुशासन को बिछाया जाए, यज्ञीय व्यवस्था का विधिवत प्रबंधन किया जाए, आदि बातों की सूचना मिलती है। देवता मतलब आज भी आसन दिया जाता है तो भावनात्मक आसन दिया जाता है। अब देवता तो कोई सीधे आकर के बैठते नहीं हैं, लेकिन उनकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं वे अदृश्य रूप में आती हैं और ऐसा विश्वास था कि वे मंत्रों द्वारा आहूत किए जाने पर यज्ञ स्थल पर आती हैं और अपनी सूक्ष्म शक्ति का परिचय देती हैं और मनोरथों को, यज्ञों को, शुभ कर्मों को पूरित करने में परिपूर्ण सहयोग देती हैं। तो इन शक्तियों की प्रार्थना है, भावनात्मक उनसे लगाव है। यही सब बातें प्रस्तुत की गई हैं। आज भी हम पूजा पाठ करते हैं या कोई करता है तो उसमें एक भावना होती है। चाहे जो देव हैं कोई प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं पड़ते हैं किसी भी धर्म में, लेकिन फिर भी यह उपासक आशा करता है, विश्वास करता है कि वह परम शक्ति या वह परम देव या देव विशेष हमारी बातें सुन रहा है। इस भावना से सारे जो धार्मिक कृत्य होते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं,
संपादित होती हैं, परिपूर्ण होती हैं। इसी बात को प्रतिपादित किया गया है। इसमें भावनात्मक रूप से अभिव्यक्ति दी गई है। तो दिव्य स्तोताओं द्वारा प्रदत्त हव्यान्न आज देवों तक अवश्य पहुँचे। हे ऋत्विकगण, तुम सब अग्नि के विराजमान होने तक कुशासन का दिव्य प्रबंध किए रहो। भक्त प्रदत्त हव्य देवों तक निश्चित आज पहुँच जाए। भक्त प्रदत्त हव्य देवों तक निश्चित आज पहुँच जाएं। ऋत्विजों बिछावो कुश आसन, बैठें पावक शोभा पाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 26वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से हैं वसुयु, आत्रेय, छंद गायत्री, देवता अग्नि, और शीर्षक है यज्ञ में मरुतादि देवों का आमंत्रण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। इस 9वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, इसमें मरुतादि विशिष्ट देवताओं को आमंत्रित किया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपनी शक्तियों के समेत आएं और हमारे यज्ञ को परिपूर्ण करें, इस यज्ञ भूमि पर आसीन हों। तो उनका आवाहन है। तो मरुतः अश्विना मित्रः, मरुदगण देवभिषज दोनों अश्विनी कुमार और मित्र देवता वरुणः वरुण देवता, देवासः माने अन्य दिव्य देवता। अब देवासः देव शब्द का बहुवचन है। वैदिक संस्कृत में प्रथमा बहुवचन देवासा होता है। यही अगर लौकिक संस्कृत में होता तो देवाह होता। जैसे बालकाह है नहीं, लेकिन अगर वैदिक संस्कृत में जोड़ा जाए तो बालकासाह कहा जाएगा। तो वही है कि वरुण तथा दूसरे देव मरुत, अश्विनी, देवभिषज, ये सब मित्र वरुणादि देवता सर्वया विशा अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ यहाँ पर इस यज्ञ में पधारें। इदम आशीरंतु, और इस हमारे यज्ञ भूमि पर विधिवत बैठें, विराजमान हो जाएं। मरुदगण दोनों अश्विनी कुमार जो देव भिषज हैं, मित्र देवता, वरुण देवता और अन्यान्य जो देवगण हैं, अपनी शक्तियों के साथ हमारे यज्ञ स्थान में आकर विराजमान हो जाएं, हमारे यज्ञ को सफल करें, धन्य बनाएं। मरुत अश्विनी मित्र वरुण अन्यान्य देवगण सारे अपनी प्रजा समेत यज्ञ में, अपनी शक्ति समेत यज्ञ में बैठें आज हमारे। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के पंचम मंडल के 26वें सूक्त के 9 मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। आप सब जान चुके हैं कि मंत्र दृष्टा इस वसुयु आत्रेय हैं, छंद गायत्री है और देवता अग्नि हैं सभी मंत्रों के। अब तक ले जो मंत्र हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 3827। ये परमात्मा की, परम प्रभु की और वेद भगवान की कृपा है कि इस महत्वपूर्ण और
दुस्तर कार्य में हमें वे एक प्रकाश दे रहे हैं। तो इस सूक्त में अग्निदेव की महत्ता का कथन है। अग्निदेव परमात्मा के तेजोमय रूप हैं। अग्नि का अर्थ ही होता है जो आगे रहे, तो वे हम मानवों के हित में सर्वत्र आगे रहते हैं, प्रकाश देते हैं, ताप देते हैं, शरीर में भी विराजमान है, जठाग्नि बन करके सर्वव्यापक हैं, सबसे निकट के प्रत्यक्ष देवता अग्निदेव हैं, उनकी स्तुति की गई है। यज्ञ का अर्थ तो आहुति डालना जो होता है भौतिक रूप में वो तो है ही, उससे वातावरण का परिशोधन होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, जिसका इस समय अभाव है, जिससे त्राहि त्राहि संसार कर रहा है, तो उस यज्ञ का तो संबंध है ही है। और साथ ही साथ जो हम जीवन में समाज के लिए व्यापक रूप से कार्य करते हैं वो सब यज्ञ ही है, क्योंकि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, सारा जो उत्तम कर्म है वो सब यज्ञ हैं। इसलिए जीवन को यज्ञीय जीवन होना चाहिए। यज्ञ कर्म कभी थमता नहीं है, सृष्टि में यज्ञ होता रहता है। प्रकृति में सूर्य भगवान द्वारा प्रकाश का प्रदान करना, धरती का परिभ्रमण करना और ऋतुओं का क्रम से आना, ये सब प्राणियों के हित में, मानवों के हित में होता है और ये यज्ञ कभी बंद नहीं होता है। अगर पवन देवता अपना यज्ञ बंद कर दें, बहना बंद कर दें, तो जीवन कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगा। तो एक यज्ञ चल रहा है, वो अपने लिए नहीं चल रहा है। सूरज जल रहा है तो अपने लिए नहीं जल रहा है, अग्नि जल रहे हैं तो अपने लिए नहीं जल रहे हैं। तो इस प्रकार से एक यज्ञ चल रही है, यज्ञ कर्म कभी रुक नहीं रहा है। तो हमारा जीवन भी यज्ञ में होना चाहिए और यज्ञ के लिए जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनका आवाहन होना चाहिए, क्योंकि संसार किसी शक्ति के सहारे चल रहा है। जो लोग यह कहते हैं कि नहीं ये ऐसे अपने आप ही हो रहा है, तो वे भूल में हैं। भले मतलब तमाम बातें ऐसी हैं जो लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में न सिद्ध हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे हैं ही नहीं, क्योंकि जो सृष्टि में एक व्यवस्था है, जो एक नियमितता है, उसका नियमन करने वाला, उसका व्यवस्थापक कोई न कोई है। तो ये तो सहज रूप से समझा जा सकता है। इसलिए देव शक्तियों में विश्वास, परमात्मा शक्तियों में विश्वास, सत्कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर एक घाटे में रहेंगे। हम किसी सत्ता को ना माने तो उससे कोई अंतर नहीं, उस सत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम अग्निदेव को ना माने कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम उसके प्रति भक्त भाव नहीं रखेंगे, जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, विपरीत करेंगे, तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, विपरीत फल मिलेगा। इसलिए जो वेद निर्दिष्ट पथ है उसको अपनाना चाहिए। अग्निदेव की उपासना करनी चाहिए। अग्नि की उपासना में आज शिथिलता हो रही है, तभी नाना प्रकार के रोग शोक हो रहे हैं। अग्नि के प्रयोग में भी मनमानीपन हो रहा है। ये जो मिसाइलें बरस रही हैं, जो एटम बम फोड़ने की तैयारी हो रही है, यह सब कितना घातक है, ये तो वैज्ञानिक लोग बताते हैं, टीवी पर भी हम लोग सुनते हैं कि अगर इनका प्रयोग हो गया तो 1000 साल तक धरती पर तिनका नहीं जमेगा। तो ये सब अग्नि ही का प्रयोग तो है। एटम बम में क्या है, अग्नि ही तो है। परमाणु बम में सब अग्नि ही तो हैं। तो कहने का मतलब हम दुरुपयोग न करें देवताओं, क्योंकि अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो अपनी ही हानि करेंगे। हम आज अग्नि का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। तो बहुत पहले ऋषियों ने यह आगाह कर दिया था कि आप अग्नि का सदुपयोग करो, आहुति डालो, साथ साथ जो आपके भीतर की अग्नि है जठाग्नि के रूप में, उसको भी आप ठीक से आहुति दो, आहार ठीक लो और व्यवहार ठीक रखो, तभी जीवन सुखी हो पाएगा। अग्निदेव से सुखी जीवन की अभिलाषा की गई है और सुखी जीवन कैसे होगा, वेद विहित मार्ग से होगा।
क्योंकि वेद विहित मार्ग जो है वो भेदभाव से शून्य मार्ग है। तमाम लोग वेद का गलत अर्थ समझते हैं या एक किसी से सुन करके कह लेते हैं एक जाति विशेष के लिए है, भ्रांति में है, बड़ी भूल है। हम समय समय पर बताते हैं और बताते भी रहेंगे कि किस प्रकार से वेद ने मानव मात्र के हित का चिंतन किया है। इसमें कोई जाति पाति धर्म का कहीं कोई वो नहीं है कि कोई वेद ना पढ़े, कोई वेद ना सुने, यह कहीं नहीं है। आया है और आएंगे तो हम ऐसे तो बतावेंगे कि यहाँ पर स्त्रियों को, शूद्रों को, सबको पढ़ने का, सबको साथ साथ रहने का, सबको प्रेम पूर्वक बिना किसी भेदभाव को से रहने का आदेश है। ये तो अज्ञानियों द्वारा अथवा देशों द्वारा प्रचार प्रसार गलत ढंग से किया गया है कि वेद जो है केवल ब्राह्मणों की वस्तु है, वेद मानव मात्र की वस्तु है, सबको इसका अध्ययन करना चाहिए। भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं है, तो इस विषय में भी भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। हाँ, पुरोहितवाद जब प्रबल हो जाता है तो हर धर्म को पर एक घटाटोप छा जाता है, एक अंधकार छा जाता है, ये बात अलग है। लेकिन ज्ञानियों को सत्य को टटोलना चाहिए, अंधकार में भी प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश करके सत्य को जानना चाहिए। हम लोग वही प्रयत्न कर रहे हैं, वेद के मर्म को समझने समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज का साधन ऐसा है कि हम परस्पर जुड़ पा रहे हैं और व्यापक रूप से कहने का अवसर पा रहे हैं। अन्यथा कागज़ में तो एक सीमा तक ही चीज़ बताई जा सकती है, लेकिन इस व्याख्या में हम विस्तार के साथ कहने का अवसर पाते हैं। साथ साथ सुनने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जो यंत्र, जो विज्ञान का आविष्कार हुआ है वो हित के लिए हुआ है। भगवान ने वैज्ञानिकता के प्रचार प्रसार की बुद्धि और क्षमता मानव में दी, तो इसीलिए दी कि वो उसका सदुपयोग करें। तो हम लोग भगवत कृपा से उसका सदुपयोग कर रहे हैं। तो कम से कम इस वेद के भाव को, मंत्र को सुनने समझने में हम सब आलस्य न करें, सुने समझें। हम थोड़ा बता रहे हैं, आप ज़्यादा उसको समझें और इस ज्ञान यज्ञ में सहायक हों। यदि किसी प्रकार की कोई शंका हो, कोई संदेह हो, तो एक जिज्ञासु की नियत रख करके उसका समाधान भी ढूंढना चाहिए। हम चेष्टा करेंगे कि समाधान आप तक पहुंचावें। इसलिए आप चाहें तो प्रश्न भी कर सकते हैं और हम उसके समाधान करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि हम भारतीयों का कर्तव्य है कि उस परमात्म ज्ञान को जो वेद के रूप में हमारे ऋषियों मुनियों ने एकत्र किया है, उसका हम लाभ उठावें, स्वयं धन्य बने और संसार को धन्य बनावें। तो इस प्रकार से हम एक निवेदन के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।